हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम इन फर्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 10th ऑफ लेसन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये किस में आता है बच्चे? ऑप्टिक्स में आता है। तो 10th स्टैंडर्ड का एक पहला लेक्चर है बच्चे, और स्टैंडर्ड 10th के फिजिक्स में ओनली 5 लेसन्स आर देयर। एक बार मैं उसका फटाफट नाम मैं गिरा दूं। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ आई और प्रिज्म स्कैटरिंग सबका स्टडी करते हैं। थर्ड वन इज इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ वन इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक और बच्चे 5वां लेसन है। किसी किसी स्कूल में केमिस्ट्री वाले टीचर पढ़ाते हैं, किसी में बायो वाले टीचर पढ़ाते हैं, किसी में फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं। काफी डिस्प्यूटेड लेसन है कि किस सब्जेक्ट का है, लेकिन ज्यादातर पोर्शन इसमें फिजिक्स का कवर होता है। उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एनर्जी। लेकिन इन्हीं फर्स्ट 4 लेसन्स का हमको डिस्कशन करना है। और बच्चे 10th के फिजिक्स की स्टार्ट है। 10th के फिजिक्स के बारे में बता दूं, काफी इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, और आप 10th को अच्छे ढंग से पढ़ लोगे तो 12th के फिजिक्स को समझने में फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज मैं जो लेसन लाइट स्टार्ट करने चल रहा हूं, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने चल रहा हूं, आप दोनों फिनोमिना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों से रूबरू हैं। लेकिन आपके कोर्स में अब आप स्टैंडर्ड 10th में पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा 2-4% एडवांस पढ़ना है। तो बच्चे मैं सबसे पहले लाइट के बारे में बता दूं। लाइट क्या है? लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स सेंसेशन ऑफ विजन, सेंसेशन ऑफ साइट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हमको देखने का एहसास होता है। बच्चे हम लोग जब जन्म लेते हैं और जब पहली बार इस संसार में आंख खोलते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मिलन होता है वो किससे होता है? लाइट से। जो हमारा पहला इंटरेक्शन है वो लाइट से है, और बिना लाइट के बच्चे ये संसार अधूरा है। तो आज हमको जानने की जरूरत है कि ये लाइट है क्या। तो लाइट जैसे डिफिनीशन में मैंने बताया कि एनर्जी का वह फॉर्म जिससे हमको देखने का एहसास होता है। बच्चे लाइट को लेकर के बहुत से रिसर्चेस हुए हैं। आज की डेट में मानी जाती, पहले कुछ लोग कहते थे कि लाइट एक वेव है। कौन सी वेव है? मैकेनिकल वेव है। जैसा कि हाइगन ने कहा, न्यूटन ने कहा कि नहीं, ये मटेरियल पार्टिकल से मिलकर के बना है। तो ऐसे बहुत से रिसर्चेज हुए। आज की डेट में मैक्सवेल की थ्योरी जो है मानी जाती है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी, लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होता है। और बच्चे आप जानते हो कि लाइट जो होती है वो 7 कलर से मिलकर के बनी होती है। उसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये बच्चे जिसमें 400 नैनोमीटर है वो वायलेट का वेवलेंथ है, और 700 नैनोमीटर जो है वो रेड का वेवलेंथ है। तो लाइट क्या है बच्चे? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन मैक्स प्लांक ने एक चीज और कह दिया कि इसके साथ साथ लाइट एक वेव है। ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन एक बात और उन्होंने कहा मैक्स प्लांक ने, लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन। तो बच्चे लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। कुछ फिनोमिना ऐसी होती हैं जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन जैसे फिनोमिना, पोलराइजेशन जैसे फिनोमिना, ये बताते हैं लाइट का वेव नेचर है। लेकिन लाइट को यदि वेव माना जाए तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट जैसे फिनोमिना हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो आइंस्टाइन ने सक्सेसफुली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग इनटू अकाउंट मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। मैक्स प्लांक ने कहा था कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटॉन्स। तो इस प्रकार बच्चे लाइट का क्या होता है? डुअल नेचर होता है। लेकिन स्टैंडर्ड 10th में हमको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको बात स्टैंडर्ड 10th में सिर्फ रे की होगी कि रे क्या होते हैं। तो बच्चे रे अभी मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल मैं बता दूं, रे इज ए स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट प्रोपगेट्स। एनर्जी का प्रोपगेशन जिस स्ट्रेट पाथ के अलोंग होता है वही क्या होता है? रे होता है। जैसे मैं अभी लेक्चर दे रहा हूं तो मेरे राइट जो भी है वो भी सुन रहा है, लेफ्ट जो भी सुन रहा है, ऑब्लिक डायरेक्शंस में है वो भी सुन रहे हैं मेरे लेक्चर को, जो सामने है वो भी सुन रहे हैं। तो एनर्जी का प्रोपगेशन बच्चे हर पॉइंट पर क्या होता है? ऐसे रेडियली आउटवर्ड हो रहा है। तो इस पॉइंट पर एनर्जी प्रोपगेशन ऐसे है, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे, ऐसे सो ऑन।
तो वही बच्चे क्या होते हैं, जिस पाथ के अलांग, जिस स्ट्रेट पाथ के अलांग लाइट प्रोपागेट करती है, उसी पाथ का नाम बच्चे लोग क्या होता है, रे कहलाता है वही। और मैंने एक प्रॉपर्टी और लिख रखी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साथ साथ क्या है, ट्रांसवर्स नेचर। तो इसके बेटे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट जो होते हैं ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। क्लास 9th में आपने ट्रांसवर्स वेव पढ़ा है। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इट्स स्पीड इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। ठीक है बच्चे, तो ये लाइट के कुछ फीचर्स थे, इसको ये जान लेने की जरूरत है। इसके बाद चलिए हम लोग पढ़ते हैं रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया क्या है, इट इज स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट प्रोपागेट्स। रे ऑफ लाइट बच्चे क्या है, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या है, इट इज स्ट्रेट पाथ, इट इज स्ट्रेट पाथ, इट इज स्ट्रेट पाथ along which light propagates, energy propagates, light propagates, ये है बच्चे। तो a ray is represented by straight line with arrowhead। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट हो गया। सपोज बच्चा यहाँ कोई बल्ब है, तो उसकी रोशनी जो है चारों तरफ पड़ रही, तो हम लोग बोलेंगे रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही हैं। ये सब क्या है जी, रेज है। तो एक कंफ्यूजन में मत पड़ना कि लाइट क्या है, लाइट इज अ वेव। रे क्या है, रे इज द स्ट्रेट पाथ अलोंग विच लाइट प्रोपागेट्स। तो और बच्चे, कलेक्शन ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। इसको जानते हो क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। और बच्चे यदि एक पॉइंट पर मिल रहे होते हैं रेस, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम ऑफ। दिस इज कन्वर्जिंग बीम। क्या कहलाती है जी, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। तो ग्रुप ऑफ रेस, कलेक्शन ऑफ रेस इज कॉल्ड एज बीम। और बच्चे यदि रेस पैरेलल है तो उसको क्या बोलते हैं, पैरेलल बीम, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट था। अब बच्चे चलिए हम सीखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन का आपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप अपने चेहरे को ही आप प्लेन मिरर में देखते हैं, प्लेन मिरर सबके घर में होता है। तो प्लेन मिरर का जिस सरफेस में हम लोग फेस देखते हैं मिरर के, वो बच्चे क्या कहलाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो उसमें हमारे फेस से रेज जाती हैं और रिटर्न होकर के हमारे आई पर पड़ती है, तो हम लोगों को उसका क्या दिखाई पड़ता है, इमेज दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मतलब क्या, द फेनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग विथ सरफेस लाइक मिरर। तो इट इज फेनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ। बच्चे फिजिक्स को समझना है तो है ना, उसको बढ़िया से समझना भी है। स्क्रीन को पॉज करके कॉपी और पेन का इस्तेमाल करके आपको नोट्स भी बनाना है और नोट्स को कई बार रिवाइज करना है। धीरे धीरे सब बातें आपके माइंड में रिटेन करेंगी और आप कुछ डिफिनेशंस, डेरिवेशंस, रे डायग्राम्स आप बता सकेंगे और क्वेश्चंस में आप अप्लाई भी कर सकोगे। इट इज फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ, इट इज फेनोमेनन ऑफ रिटर्निंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, उसी मीडियम में बच्चे लाइट का रिटर्न होना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन बच्चे, आप यू ऑल हैव सीन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर बच्चे दो सरफेस होता है, एक जो शाइनिंग वाला सरफेस होता है उसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं। दूसरे सरफेस का नाम बच्चे पॉलिश्ड सरफेस है ना जी। ये क्या ऐसा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है। और ये जो पॉलिशिंग की हुई होती किससे की जाती है, इसमें क्या करते हैं, मिरर के जो नीचे वाला सरफेस है उसमें सिल्वर की हम पेंटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करते हैं। उस सिल्वर को
सिल्वर एक गुड रिफ्लेक्टर होता है, रे ऐसे पड़ेगी सिल्वर सरफेस द्वारा, फिर क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसके बाद उस जो सिल्वर है, सिल्वर को हम प्रोटेक्शन के लिए रेड लेड ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं। रेड लेड ऑक्साइड, आप मिरर के पीछे देखेंगे ना तो रेड रेड रहता है। तो ऊपर वाले सरफेस, शाइनिंग सरफेस का नाम क्या है बच्चे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग से दूसरे का नाम सिल्वर्ड सरफेस भी है, और किसी किसी बुक में पॉलिश सरफेस भी लिखा रहता है। तो दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और आपका बेटे क्या है, पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस। और यही बेटे क्या होता है, सिल्वर्ड होता है, सिल्वर से पेंटिंग किया जाता है, सिल्वर्ड। ठीक है जी, इसको सिल्वरिंग भी बोलते हैं। ये सिल्वर्ड सरफेस है। तो सिल्वर की जो कोटिंग होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसे और एक बार पॉलिश करते हैं, रेड लेड ऑक्साइड। ठीक है, जो कि ओपेक होता है। ठीक है बच्चे, तो ये प्लेन मिरर का हल्का सा इंट्रोडक्शन था। और अब बच्चे रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो एक बेटा आप एक लेजर लाइट आप ऐसे जलाइए, ठीक है, तो ये लाइट की रे ऐसे आएगी। तो इसको जानते हैं क्या बोलेंगे बेटे, इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। अरे बस सब इसको पढ़े हो आप लोग। इसके बाद बेटे जब लाइट यहां पड़ेगी ना इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद ऐसे चली जाएगी। इसका नाम बेटे जानते क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो आपने इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की जानकारी आपको हो गई। अब बेटे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर वी ड्रॉ नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम लोग क्या करते हैं जी, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ नॉर्मल, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं, आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड एज नॉर्मल। तो नॉर्मल हम ड्रॉ क्यों करते हैं, टू मेजर एंगल। एक बच्चे एक रेफरेंस लाइन हो जाती है, एंगल को मेजर करने के लिए इंसिडेंट रे जो है कितना एंगल बना रही है वर्टिकल से, रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल बना रही है। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है बेटे लोग क्या कहलाता है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। और ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चे यहां आई आपका क्या हो गया, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर बच्चे क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप आगे पढ़ोगे तब भी मैं बता दूं कि ये दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। आई और आर क्या होते हैं, सेम। अब बच्चे चलो एक चीज और पढ़ लेते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो सपोज वी हैव अ फ्लैट सरफेस लाइक प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का बच्चा जैसा एक फ्लैट सरफेस है और ये रेज आ रही है, पैरेलल रेज इसमें इंसिडेंट हो रही है। तो बेटे जो फ्लैट सरफेस होगा उसके हर पॉइंट पर जो नॉर्मल होंगे वो भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये रेस किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल क्या होंगे बेटे, पैरेलल होंगे। और रेस पैरेलल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस सबका क्या होगा, सेम होगा। मान लो 30 डिग्री, तो भी क्या होगा 30 डिग्री। अब ये वाली रे, ये फर्स्ट रे मान लो, ये सेकंड रे मान लो। तो फर्स्ट रे बेटे रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी 30 डिग्री एंगल बनाते हुए, सेकंड रे भी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी 30 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो आई और आर बच्चे क्या होते हैं, सेम होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी आप आगे पढ़ोगे। तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यदि इंसिडेंट रेज पैरेलल है और रिफ्लेक्टेड रेज भी यदि पैरेलल होती है यहाँ पर रिफ्लेक्शन, तो ऐसे रिफ्लेक्शन का नाम बेटे लोग क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का बेटे एक नाम और है, उसका क्या नाम है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। तो सपोज वी हैव अ कर्व्ड सरफेस, जैसे मेरा हाथ ऐसे फ्लैट है तो किसी पॉइंट पर नॉर्मल क्या होगा जी, एक ही दिशा में पॉइंट करेगा। लेकिन बच्चे यदि ऐसे हो जाए, इफ सरफेस इज कर्व्ड,
तो हर इस पॉइंट पर नॉर्मल इधर होगा, सपोज ऐसे है, इस पॉइंट नॉर्मल इधर, इस पर इधर, इस पर इधर, तो हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, अलग अलग होगी। तो इफ सरफेस इज कर्व, सपोज टू रेज, ये दो रे बेटे इंसिडेंट हो रही है ऐसे, ये दो रे पैरेलल रेज है, तो मैं बताया ना डिफरेंट पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो इस पॉइंट पर नॉर्मल बच्चे ऐसे है और इस पॉइंट पर नॉर्मल ऐसे है, देख रहे हैं, रेस पैरेलल है लेकिन सरफेस इरेगुलर है, तो नॉर्मल्स पैरेलल है, जैसे इसमें नॉर्मल्स पैरेलल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इस रे के लिए कुछ होगा, इस रे के लिए क्या होगा, अलग होगा। तो आप देख रहे हैं कि जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, कुल मिलाकर आप यही देखो दोनों रेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। और देयरफॉर बेटे एंगल जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगी वो भी डिफरेंट एंगल्स बनाएंगे विथ नॉर्मल, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। तो देख रहे हो रेस, इंसिडेंट रेस पैरेलल तो आई थी लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल नहीं रह गई, ऐसे रिफ्लेक्शन का नाम बेटे लोग क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये बेटा छोटा सा इंट्रोडक्शन था लाइट का, रिफ्लेक्शन का और रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का। ओके, आफ्टर नोइंग इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, definition of reflection, regular reflection and diffuse reflection, now we should move forward। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चे क्लास 7 में हम लोग पढ़े होंगे या 8 में पढ़े होंगे, फिर से वही है, बस थोड़ा सा आपको अच्छे ढंग से समझना है, 10th में यही करना है बस आपको। तो बच्चे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या, कि यू हैव इंसिडेंट रे, एक इंसिडेंट है, सपोज आप एक लेजर लाइट 30 डिग्री पर आप उसको जलाइए और इसके बाद बेटे देखोगे एक लेजर की एक रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जाएगी, तो यू विल ऑब्जर्व, यू विल नोटिस इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों लेजर की बीम सपोज रेड कलर, ब्लू कलर, जो भी कुछ है वो आपको दिखेगी। आप ऑब्जर्व करोगे कि ये दोनों रेज इसी बोर्ड के प्लेन में है और नॉर्मल भी उसी प्लेन में है। तो हम लोग एक लॉ दे सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सब बच्चे सेम प्लेन में होते हैं, ऐसा नहीं कि इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड इधर होके आ रहा है। और एक चीज और देखोगे कि व्हेन वी विल मेजर दिस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मेजर करें और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मेजर करें, तो बच्चे बार बार हम एक ही चीज पाते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब याद करना कितना आसान है, तीनों एक प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। बच्चे एक चीज ध्यान देना कि चाहे आपको फ्लैट सरफेस हो, चाहे प्लेन मिरर हो, चाहे आपका कर्व सरफेस हो, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो, चाहे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, हमेशा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे होते ही होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा ट्रू होते हैं फॉर ऑल सरफेसेस।